सर्वप्रथम सादे को नमन। प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में आपका हार्दिक स्वागत है। वादे के मुताबिक हम कक्षा 6 से 10 तक लेकर अध्ययन करेंगे। तो आज हम कक्षा 7 से शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम गणित का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अब गणित का सामान्य परिचय से अर्थ है, यानी गणित का क्या अर्थ होता है और गणित का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। तो आपको हम बता दें, गणित का सामान्य अर्थ होता है गणनाओं का अध्ययन। अर्थात गणित किसे कहते हैं, जिसमें गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस गणित में क्या क्या चीज जरूरी है और क्या क्या नहीं, और कहां से शुरू होती है। तो गणित की शुरुआत अंक से शुरू होती है। अब आपको बताते हैं कि अंक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अंक का अर्थ होता है जिसका शुद्ध मान हो, जिसका शुद्ध मान हो। क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। जिसका शुद्ध मान हो वह क्या कहलाता है? अंक। अब गणित में अंक कितने होते हैं? तो गणित में अंक होते हैं 10। कौन कौन से, आइए जानते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक होते हैं गणित में। सभी प्रकार की जितनी भी गणित के अंदर वैल्यू होती है वो इन अंकों के ऊपर टिकी होती हैं। और 4 चिन्ह होते हैं, प्लस का अर्थात जोड़ का, बाकी का, गुणा का और भाग का। इस अंकों का और इन चिन्हों का गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इतनी बात हुई हमारे गणित के सामान्य परिचय के बारे में। इसके पश्चात हम कक्षा 7 की प्रथम प्रश्नावली के सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली प्रश्नावली का नाम है पूर्णांक। कक्षा 7 की पहली प्रश्नावली का नाम है पूर्णांक। इस पूर्णांक पर जाने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में और आपको बताएंगे। तो वो कौन कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम। इसके पश्चात हम आपको बताते हैं कक्षा 7 की प्रथम प्रश्नावली संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली प्रश्नावली का नाम है पूर्णांक। इस पूर्णांक के बारे में जाने से पहले हम आपको संख्याओं के बारे में अध्ययन कराएंगे। क्या होती है संख्या? संख्या होती है अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लिखते हैं सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। अब 2 में कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो जिसका इकाई का अंक, कोई भी बड़ी संख्या लेगो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इतनी बात होने के पश्चात हम आपको बताते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। सम और विषम संख्याओं का अध्ययन करने के पश्चात हम प्राकृत संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होती है प्राकृत संख्या? वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत
चले, अनंत तक चले, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे आप इधर ध्यान देखिए, 1 2 3 4। इस उदाहरण के आपसे पता चलता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। आप अपनी कॉपी में नोट लगाकर लिखिए, नोट, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण काम का है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ये नोट में लिखा रहा हूं, वो आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज है। यह नोट ही आपको अंत तक, मंजिल तक पहुंचाएगी। इस नोट के माध्यम से आप अपने नोट छापने लगोगे। कौन से नोट? पैसे वाले नोट। अब आपको हम बताते हैं, प्राकृत संख्या अध्ययन हो गया, उसके बाद पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या देखिए, 0 से, कहां से? 0 से, अर्थात 0 से शुरू होकर अनंत तक चले, अनंत तक चले। यानी जैसे 0 1 2 3, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, छोटी पूर्ण संख्या 0। कौन सी? 0। यह भी आप नोट बनाकर कॉपी में लिख दीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक पर। क्या होता है पूर्णांक? तो परिभाषा लिखिए, वे सभी पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या जिसको धनात्मक, धनात्मक यानी प्लस, वह ऋणात्मक यानी माइनस चिन्हों में प्रदर्शित किया जाता है, पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्ण संख्या यानी 0 भी सहित होगा। कौन कौन सी? जैसे आप देखिए, ये 0 है, 1 2 3 और 4। मैंने क्या बताया? जिसको धनात्मक अर्थात +1 +2 +3 वह प्लस है 4। और माइनस में भी, तो -1 -2 और -3। यह भी 0 से धनात्मक भी अनंत तक जा जाएगी और 0 से ऋणात्मक में भी अनंत तक जाएगी। पूर्णांक कहलाता है। यह हम पाठ पूर्णांक के बारे में अध्ययन किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अपनी प्रश्नावली में क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोगी बातें हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पाठ पूर्णांक में पूर्णांकों का जोड़ व घटाव के संबंधित बातें बताई गई है। संबंधित बातें, इस जो पूर्णांकों का किस प्रकार जोड़ करते हैं और किस प्रकार घटाते हैं, इस में पाठ में बताया गया है। तो इसके लिए हमारे पास 3 नियम हैं। पहला हमारे पास नियम है कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता। दूसरा है साहचर्य गुण धर्म, ये 2। और तीसरा है योज्य तत्व समक। इस तीनों बातों
की मुख्य बातें हमारे पाठ में बताई गई है। चलो हम इस तीनों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात हम अपना कर्म विनिमयता गुण धर्म पढ़ते हैं। क्या होता है कर्म विनिमयता? कर्म विनिमयता से तात्पर्य है कर्म में परिवर्तन करना, आगे का पीछे, पीछे का आगे आना। जैसे मैं अभी आपके कैमरे के सामने हूं और कैमरे के पीछे जाता हूं तो ये मेरा कर्म चेंज हो गया। तो जैसे हम पढ़ते हैं पहले जोड़ में कर्म विनिमयता, जोड़ में कर्म विनिमयता। क्या जोड़ में कर्म विनिमयता का गुण पाया जाता है? तो आपको बताते हैं जोड़ में कर्म विनिमयता का गुण पाया जाता है। कैसे? देखिए आप, 1 + 2 बराबर होता है 3। क्या होता है? 3। फिर इसका क्रम चेंज करते हैं, 2 को पहले लाते हैं और 1 को बाद में लेके आते हैं। तो 2 + 1 तो भी उत्तर क्या आया? 3 आया। अर्थात दोनों बातों में समान उत्तर आए तो उसमें कर्म विनिमयता का गुण पाया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं बाकी में या घटाव में कर्म विनिमयता का गुण, कर्म विनिमयता का गुण। क्या बाकी में कर्म विनिमयता का गुण पाए जाते हैं? तो इसके लिए आप देखिए, जैसे यहां मैं लिखता हूं 6 - 5 बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अब मैं इसका क्रम चेंज करता हूं, 5 - 6। क्या इसका उत्तर भी 1 आएगा? नहीं बच्चों, कितना आएगा? -1। तो कर्म विनिमयता का गुण जोड़ में पाया जाता है और बाकी में। ये हमारी 2 बातें होने के पश्चात आपको बताते हैं गुणा में कर्म विनिमयता। गुणा में तो देखिए आप, गुणा में 2 × 3 बराबर होता है 6। कर्म चेंज करते हैं, 3 × 2 बराबर भी होता है 6। तो आप बताते हैं आपको ज्ञान के लिए कि गुणा में भी कर्म विनिमयता का गुण पाया जाता है। इसके पश्चात आते देखते हैं भाग में। भाग में तो भाग में यहां अपन लिखते हैं 6/2, यानी 6 के अंदर 2 का भाग कितनी बार आ जाता है? तो 2 का भाग देते हैं 3 बार जाता है। कितनी बार प्यारे बच्चों? 3 बार। अब आपको बताते हैं कर्म चेंज करते हैं, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे करते हैं। तो 2/6 लिखते हैं। 2/6 लिखेंगे तो क्या भाग फल 3 प्राप्त होगा? नहीं होगा। कितना प्राप्त होगा? आप देखिए, 6 में भाग जाएगा नहीं तो यह आ गया पॉइंट, पॉइंट आएगा तो यहां आएगा 20। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, पॉइंट 3 आ गया और इसके पश्चात भी संख्या आएगी। तो भाग में कर्म विनिमयता का गुण नहीं पाया जाता। इसके पश्चात हम साचर्य गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है साचर्य गुणधर्म? साचर्य गुणधर्म से तात्पर्य है, जैसे हमने यहां संख्या लिखी 2 + 3 + 2 और उसको इसके अंदर कोष्टक के अंदर बंद कर दिया और इसके बराबर यह भी संख्या आती है 2 + 3 + 2। अर्थात साचर्य गुणधर्म का नियम होता है, ए कोई संख्या है उसके अंदर जोड़ दो, बी भी संख्या है और उसके अंदर सी संख्या है, तो उस संख्या का भी मान ए प्लस बी कोष्टक के अंदर बंद और प्लस सी। साचर्य का गुणधर्म का यह नियम है बच्चों, प्यारे बच्चों। अब आपको बताते हैं हम तीसरा नियम। तीसरा नियम है योज्य तत्समक। कौन सा? योज्य तत्समक। अब योज्य पर जाने से पहले हम आपको बताते हैं तत्समक क्या होता है। तत्समक से तात्पर्य है जिसका किसी भी संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने में कोई परिवर्तन न हो, उस संख्या के अंदर कोई परिवर्तन न हो, तत्समक कहलाता है।
आप अपने पाठ के अनुसार योज्य तत्समक कौन सा है? हमारे योज्य तत्समक है शून्य। कौन सा? शून्य। योज्य तत्समक क्यों शून्य है देखते हैं। 3 में 0 जोड़ा तो भी 3 प्राप्त हुआ। क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो ये शून्य क्या है? योज्य तत्समक है। बाकी का भी तत्समक शून्य है। कैसे? 3 में से 0 घटाओ तो भी 3 प्राप्त होगा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बाकी का योज्य तत्समक 3 हमारे पाठ में नहीं है, फिर भी मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं जो आपको भविष्य में काम आएगा। गुणा तत्समक। क्या गुणा का तत्समक होता है 1? कौन सा? 1। गुणा का तत्समक 1 कैसे हुआ? जैसे 6 में 1 से गुणा किया 6 प्राप्त हो गया। क्या इस संख्या में कोई परिवर्तन आई? नहीं आई। तो तत्समक 1 और भाग का तत्समक भी 1 होता है। कैसे? 6 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो भी 6 प्राप्त हुआ। तो गुणा का तत्समक 1। इतनी बात पढ़ने के पश्चात हम कल प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका अपने YouTube चैनल के प्रति अपना प्यार बनाए रखिएगा।